क्या नाम है? तन्मय। ये हमारे श्री जयप्रकाश फौजी साहब, उनके नाती तन्मय, और आज ही आए हैं। हाँ, कहीं पापा के साथ है। धन्यवाद, माल्या पर भेंट कर रहे हैं व्यास पर। परमात्मा सुख शांति दे। बोलोगे? बहुत बहुत धन्यवाद नगला गलू से। इसी कथा को कैलाश पर्वत पर बैठा हुए भोले बाबा अपनी प्रिया गिरिजा भवानी को सुनाते हैं। मेरे बहन भाइयों, यहाँ मैत्री जी ने बिद्री जी को सुनाया, काकभूषण ने गरुड़ को सुनाया, भोले बाबा ने गिरिजा भवानी को सुनाया, याज्ञवल्क्य ने भारद्वाज जी को सुनाया। इस कथा को बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने सुना और सुनाया। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने सुना और सुनाया। देखिए, पुरुष को कथा सुनावे तो ये कोई तेजब नहीं है। मनुष्य को कथा सुनावे तो कोई तेजब नहीं है। मनुष्य कर्म योनि है। लेकिन काक उषंड पक्षी है, गरुड़ पक्षी है। पक्षी भी पक्षी को कथा सुना रहा था। और इसके लिए ऋषियों ने नेत नेत कह दिया और इसको किसी ने पार नहीं पाया। एक बार याज्ञवल्क्य महाराज जी भारद्वाज जी के आश्रम पर पहुंच गए। भारद्वाज जी के आश्रम पर जाते हैं। भारद्वाज जी ने बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया, और स्वागत सम्मान करने के बाद बैठा लिया। बैठाने के बाद मैं कहने लगे, गुरुदेव देखिए, जिनके आश्रम पर गए हैं वो आश्रम वाले याज्ञवल्क्य महाराज जी से कहने लगे, गुरुदेव एक मुझे बड़ी शंका है, सो मुझे बताओ। बोले क्या बात है? कि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं भजन किसका करूं। और आप लोग भी अच्छी तरह समझ लेना। देखिए, याज्ञवल्क्य से भारद्वाज जी ने प्रश्न किया, प्रभु मैं भजन किसका करूं ये बताओ। बोले भगवान का भजन करो। कौन से भगवान का करो? मैं जिसको समझ लो उसी को कर लिएगा। बोले तब भी हमें नाम तो बताओ। बोले तुमको जिस पर विश्वास हो उसका भजन करो। तो भारद्वाज जी ने कहा, प्रभु विश्वास होता नहीं है। बोले क्यों नहीं होता है? तो भारद्वाज याज्ञवल्क्य से कहने लगे, एक राम दशरथ का बेटा, विश्वास करूं। और क्या कहा, एक राम का जगत पसारा। एक राम वो है जो दुनिया को बनाया है। एक राम का जगत पसारा, और एक राम है जग से ही न्यारा। प्रभु चार राम हो गए, कौन से राम का भजन करूं?
तो याज्ञवल्क्य ने कहा तो तुम्हें शंका क्या? बोले 4 राम हो गए। तो याज्ञवल्क्य ने कहा भारद्वाज 4 राम नहीं है, फिर क्या है कि बही राम दशरथ को बेटा और बही राम घट घट में लेटा। वही राम का जगत पसारा और वही राम है जग से न्यारा। जर्रे जर्रे में और झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह विराजमान है, लेकिन उसको पहचानने वाला कोई सूझ वाली आंख अंतः चक्षु होता है, कोई तत्वदर्शी संत होता है, वही बताता है और वही जानता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हरे की ताकत नहीं है कि ईश्वर को पहचान ले। सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित, तुमको भी कई दिन हो गए कथा सुनते सुनते, प्रभु के चरणों में ध्यान लगाओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। और ध्यान मग्न होकर कथा को सुनो। तो परीक्षित ने कहा प्रभु कथा सुनने में तो आनंद आता है, लेकिन याद आ जाती है कि 7वें दिन तक्षक नाग काल होगा तो दिल धड़कने लगता है, प्राण घबराने लगते हैं। इसलिए तुम कथा सुनाओ, मुझे तक्षक के बारे में मत पूछो। सुखदेव जी ने कहा चिंता मत करो, जो जन ध्यान मग्न होकर कथा को सुना करते हैं जन्म जन्म के पापों का नाश हो जाता है। लेकिन मस्ती से कथा सुनो। अगर है राम मुँह में राम बगल में ईंटे मिंजे राम तो धद्दर पीटे तो जुगाड़ बनने वाली नहीं। अच्छा, ये हमारे श्री अरविंद जी के बेटा हैं बाबू, और 100 रुपये भेंट कर रहे हैं व्यासपीठ पर। परमात्मा सुख शांति दे। हमें एकांत में बैठकर 2 मिनट प्रभु का चिंतन कर लेना चाहिए, अगर जिंदगी सुधारनी है तो। अगर तुम प्रभु का चिंतन नहीं कर पा रहे तो एक बार प्रभु से ये प्रार्थना कर लो कि मेरे द्वारा कोई गलती न हो, मेरे द्वारा कोई गलती न हो, मैं अपने द्वारा किसी को कष्ट न दूं, मेरी वाणी के द्वारा भी कोई गलत शब्द न निकले। और तब भी यह कि कुछ नहीं तो कुछ आधे महात्मा तो हो ही जाओगे। सुखदेव जी ने कहा मिक्स बाय ऋषि यादव स्टूडियो नगला खेमकरण।